हेलो एवरीवन, यू नो वेरी वेल दैट कि भाई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एमएसएमई को लेके। मतलब इन टर्म ऑफ बात हो गया कि रजिस्ट्रेशन हो गया, कंसेशन हो गया, ये सब मामले में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है कि अगर सपोज आपने मतलब आप एज अ कंपनी हो और आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिया है कोई एमएसएमई रजिस्टर वेंडर के पास से, तो आपको भी भाई क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर MSME 1 के अंदर। मतलब आपको भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया, इट्स ड्यू फॉर मोर देन 45 डेज। अगर वेंडर ने सेलर ने अगर आपको बिल भेजा और बिल भेजने के बाद आपका भाई 45 डेज क्या हो गया, ड्यू हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, MSME 1 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नथिंग बट ROC के अंदर क्या करना पड़ेगा, फाइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स सी आज का सेशन जो होगा MSME को लेके होगा। लेट्स सी द डिस्कशन करेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, किस किस को अप्लाई होता है, किस किस को अप्लाई नहीं होता है, और क्या क्या बेनिफिट्स है MSME के अंदर रजिस्टर करने के लिए, क्या क्या राइट्स है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीजें बहुत मतलब इट्स अ स्मॉल वीडियो रहेगा। आप बहुत छोटे वीडियो में आप समझ जाओगे कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है MSME 1। यस, चलो। The Ministry of Corporate Affairs, nothing but MCA, issue a notification on 22nd January 2019 that the specific company having a outstanding due to the MSME, nothing but micro, small, medium enterprises, have to file a particular of the all the current outstanding due in form MSME 1 with the ROC। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने क्या लिया है, इनिशिएट लिया है कि ये मतलब जनरली MSME लाने का मेन पर्पस ये है कि इन लोग का जो अमाउंट फंसा है उनको वर्किंग कैपिटल में अफेक्ट ना हो, मतलब उनका पेमेंट ज़्यादा जल्दी से रिकवर हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या लिया है, इनिशिएट लिया है। Companies needs to identify if their supplier are registered or not under the MSME Act। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिया है कोई वेंडर्स के साथ या तो कोई सप्लायर के पास से, पहले तो आपको चेक करना है कि वो MSME के अंदर रजिस्टर है कि नहीं। अगर बॉस वो रजिस्टर नहीं है MSME के अंदर तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर? यस, 100% यस। अगर वो MSME के अंदर रजिस्टर नहीं है आपका सप्लायर, आपका वेंडर, तो आपको ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, भले आपने पेमेंट 45 डेज में नहीं किया है। यस, when the supplier are registered under the MSME Act and there are outstanding due by the company to the MSME supplier, it must file the form MSME 1 by the company। मतलब बायर्स को, मतलब जो बाय कर रहा है बायर, उसको क्या करना पड़ेगा, MSME 1 फाइल करना पड़ेगा, जिसने पेमेंट नहीं किया है उनको। The government has taken a step to support the micro, small and medium enterprises through timely payments underpinned by the MSME Act 2006। If you are a MSME or engage with one as a buyer, it's crucial to understand the protections and obligation in place। मतलब अगर आप बायर हो और किसी सप्लायर हो और वो सप्लायर MSME है, तो भाई बायर्स की क्या आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि उसको MSME 1 फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। सर कब फाइल करना है वो अपन डिटेल नीचे वाले वीडियोस में, नीचे मैंने जस्ट PDF में लिखा है, देखेंगे कि भाई MSME कभी फाइल करना है, कितने दिन में फाइल करना है, ड्यू डेट्स क्या होगा, ये सब चीजें आपको यही वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिए। यस, आगे बढ़ेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द 45 डेज, मतलब जो पीरियड है 45 डेज का कैलकुलेट कैसे करें। द कंपनी शेल मेक अ पेमेंट टू द MSME वेंडर विद इन 45 डेज आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जब भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है तभी से 45 डेज काउंट कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि कंपनी की और बायर और सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो अपने हिसाब से भी टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं कहां से स्टार्ट होगा एंड ऑल। यू कैन ऑल्सो एनालाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। आप चाहो तो डेट ऑफ इनवॉइस से भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर MSME नो योर राइट, मतलब MSME का क्या राइट्स है,
As an MSME registered entity, you have the right to receive the payment within 45 days. In case of the delay, you are entitled to an interest penalty 3 times the RBI bank rate, which are currently stand at a 6.5. ट्रांसलेटिंग टू द इंटरेस्ट क्लेम इज 19.50। सर अभी ये क्या है, जरा एक्सप्लेन करो। देखो राइट्स क्या है, एमएसएमई का राइट्स क्या है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपके बायर्स ने आपको पेमेंट नहीं किया, मैं कौन से एंगल से बात कर रहा हूँ, एमएसएमई रजिस्टर एंड वेंडर्स के एंगल से बात करो, मतलब सप्लायर के एंगल से बात करो कि अगर आपको अपना पैसा 45 डेज में नहीं मिलता तो आपके पास राइट है क्लेम करने का 6.5% इंटरेस्ट ऑन योर बिल। आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो 3 टाइम्स, 3 गुना तक चार्ज कर सकते हो। मतलब अगर 6.5 का इंटू 3 करोगे तो ट्रांसलेट करके कितना आएगा, 19.5% का इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो, बिल पे क्लेम कर सकते हो। अभी मैं बात करूं बायर्स, ऑफकोर्स बायर की सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही से फाइलिंग एंड ऑल करना है। फॉर द बायर्स फ्रॉम एमएसएमई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बायर्स की, कंप्लायंस फाइलिंग पहले आ जाएगा, उसको फॉर्म फाइल करना है आरओसी के साथ। इन केस where the payment are due to the MSME more than 45 days after the acceptance of services and goods, company must submit the form MSME 1 half yearly return. Therefore following is a due date for the MSME। MSME की साल में 2 फाइलिंग होगी, मतलब 2 बार फाइलिंग होगी। हाफ ईयरली फॉर्म है, आपको दोनों टर्म का, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर का आपको अक्टूबर में फाइल करना है, और बाद में अक्टूबर से लेके मार्च का आपको क्या करना है, अप्रैल में फाइल करना है। मतलब अगर देखने जाओ तो अप्रैल में और अक्टूबर में उसकी ड्यू डेट्स आएगी। देखो यहाँ पे लिखा है अप्रैल टू सितंबर का ड्यू डेट्स होगा ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर सेम ईयर, और अक्टूबर टू मार्च का भी होगा 30 अप्रैल, उसका क्या होगा, ड्यू डेट होगा। मतलब आपको 6 महीने के बाद गवर्नमेंट ने 30 डेज का इन शॉर्ट क्या दिया है, टाइमलाइन दी है कि आपको क्या करना है, फॉर्म एमएसएमई 1 फाइल कर देना। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे एमएसएमई के अंदर कोई फाइलिंग फीस नहीं है, और अगर आपने डिले भी फाइल किया तो भी देयर इज नो एडिशनल फीस। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा किसके एंगल से, बायर्स के एंगल से। बट कहा ना कहा आपने अगर फाइल नहीं किया टाइमली तो आपके लिए वो डिफॉल्ट काउंट किया जाएगा और आरओसी में टेक एक्शंस अगेंस्ट द बायर। यस, फीस फॉर फाइलिंग द एमएसएमई फॉर्म 1 ऑफ द एमसीए, देयर इज नो फीस फॉर फाइलिंग द एमएसएमई फॉर्म। जैसे मैंने तुमको बताया कि कोई फाइलिंग फीस नहीं है। फर्दर इवन इफ देयर इज अ डिले इन फाइलिंग ऑफ द एमएसएमई फॉर्म 1, then no additional fees shall be leviable in a such case। भाई नॉर्मल फीस नहीं है तो एडिशनल फीस कहां से लगाएंगे, तो देयर इज नो एडिशनल फीस एट ऑल। नॉन कंप्लायंस विद द एमएसएमई फॉर्म 1 ऑफ द एमसीए, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई भले फीस नहीं है बट भाई कहां ना कहा आपकी पेनल्टी तो लिखी है। इन केस ऑफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द एमएसएमई फॉर्म 1, then it shall be liable for a penalty under the section 405 subsection 4 of the Companies Act 2013. As per the section 405 subsection 4, the company and every company that is in default shall be liable to penalty of rupees 20,000, and in case of the continuing failure, the further penalty of rupees 1,000 per day after the first day during which the such failure continues, subject to maximum of rupees 3 लाख तक की भी पेनल्टी लग सकती है बॉस। तो भाई कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को तो 20,000 की लगी है, बाद में एवरी डिफॉल्ट पे 1,000 पर डे, मैक्सिमम 3 लाख तक की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें क्या कीजिए, नोट डाउन करके रखिए। और जो भी आपकी फाइलिंग्स आती है, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, क्योंकि ये जो फाइलिंग है बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप अगर कोई भी वेंडर से कोई सप्लाई गुड्स ले रहे हो तो आपको प्लीज़ मेक श्योर करना है कि भाई वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर है, चेक करना है। अगर है तो आपको उसका 45 डेज में ड्यू क्या कर देना है, पे कर देना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, इंटीमेट करना है आरओसी को इन फॉर्म नंबर एमएसएमई 1 के अंदर।
बहुत सारा रिलैक्सेशन भी दिया है एमएसएमई को, मतलब फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पशंस भी है, एमएसएमई रूल एप्लीकेबल ही नहीं होता। पहला तो ये हो जाएगा कि अगर आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर ही नहीं है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कैपिटल गुड्स बाय कर रहे हो तो भी फाइल करने की जरूरत नहीं। बाद में बहुत सारे इनकम टैक्स को एंगल से भी दिया है कि अगर आप 44 सेक्शन के अंदर अगर आप इनकम दिखाते हो और 8 से 10% 6 से 8% प्रॉफिट दिखाते हो तो उसके अंदर भी सर्टन रिलैक्सेशन है ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ बिफोर गोइंग फॉर द फाइलिंग प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिए, आपके जो भी प्रोफेशनल है CS उनके क्या कीजिए कंसल्टेंट ले लीजिए बिफोर फाइलिंग द एमएसएमई 1। आई होप क्लियर होगा आपका एमएसएमई को लेके कंसेप्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, मतलब डाउट तो नहीं बोल सकते, कुछ भी आपका नॉलेज है तो प्लीज़ शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, क्या कर दीजिए कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बच्चे लोग आप क्या कीजिए, आप लिंक को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए अपडेट रहिए। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।